प्यारे बच्चों, एकदम कैसे हैं आप लोग? एकदम सब मस्त, बोले तो झक्कास। ठीक है। और प्यारे बच्चों, हम लास्ट क्लास में हमने 4.1.4 का आपको बेसिक समझाया था ना। क्या समझाया था? बेसिक कल के लेक्चर में हमने समझाया था। जो बच्चे अभी नए हमारे चैनल पे, वो जाकर पुराने लेक्चर हमारे देख लीजिए। उनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, उसमें सेट्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। मेरे बच्चों, आपसे मैं थोड़ा सा ना मेरी एक शिकायत ही है ना। तो बेटा अप्रोक्सीमेटली अभी तक हमारे ना हर एक वीडियोस पे क्लास 11th का जो सेट्स वाला चैप्टर है, उस पर हर एक वीडियो पे ना अप्रोक्सीमेटली 50 का मैं सर बड़ा छड़ा का नहीं बोलूँगा, जो है वो बोलूँगा ना। 50 का अप्रोक्स, किसी 50, किसी में 60, किसी में 100 पे आ जाते हैं, पर जो एवरेज देखा जाए ना वो 50 का अप्रोक्स व्यू आते हैं। ठीक है, मैं चेक करता हूँ उस पर लाइक कितने हैं। उस पर लाइक होता है 10, 5, 7। सर अगर अब ये जो बच्चे हैं ना, ये सारे जो 10th वाले बच्चे ही हैं, जो 11th में जाने वाले हैं, चले गए मतलब। क्योंकि मैं जो वीडियो मैं किसी को अगर लिंक शेयर करता हूँ तो मैं किसी अदर बच्चों को नहीं करता, सिर्फ उन्हीं बच्चों को करता हूँ जो 10th से 11th में जाने वाले हैं। यानी सब बच्चों ने वीडियो देखी है, आप लोग देखते तो हो, बस सर थोड़ा सा हमारी इतनी मेहनत है, हम आपके साथ लगे हुए हैं। अगर आप सर वीडियो को लाइक करोगे तो सर क्या हमें फ़ायदा क्या होगा प्यारे बच्चों? आपके द्वारा वीडियो को लाइक करने से सर हम वीडियो की रीच बढ़ जाएगी, वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएगा, और प्यारे बच्चों हमारा चैनल ग्रो करेगा। बस चैनल ग्रो करेगा तो सर उससे बेनिफिट ये होगा कि हम आपको और बेस्ट तरीके से, अच्छी क्वालिटी से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली प्यारे बच्चों, समस्या पता क्या आ रही है? हमारा होता है कि यूट्यूब पर लाइव पढ़ाएं। जब मैंने चेक किया, यूट्यूब पर लाइव हम तभी पढ़ा सकते हैं, एक तो हमारा चैनल को 2 महीने होने चाहिए कंप्लीट बने हुए, सॉरी 3 महीने। अगर 90 डेज हो चुके हैं चैनल को यूट्यूब पर बने हुए है तो लाइव जा सकते हैं। तो हमारे चैनल को तो अभी 2 महीने ही नहीं हुए, पहली बात तो यूट्यूब पर जा नहीं सकते। उसके लिए क्या चाहिए? 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, वो हमारे पूरे हुए नहीं है, वो आप बढ़ा नहीं रहे, क्यों? है ना, वो जब तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपका हेल्प हमें चाहिए सर, पहली बात ये। दूसरी बात सर, या तो 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, है ना, या तो 2-3 मंथ का चैनल होना चाहिए बना हुआ, और 1000 सब्सक्राइबर्स। सर मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है बने हुए, तो सर कैसे यूट्यूब पर लाइव आ पाएंगे? सर तभी आ पाएंगे जब आप थोड़ा सा हमारी हेल्प करोगे प्यारे बच्चों। तो बेटा आपके एक लाइक से और शेयर से, आप सर जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं सर, एटलीस्ट थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल में, मैं नहीं कह रहा किसी अंकल आंटी को शेयर करो सर, आप उन्हीं को शेयर करिए जो लगता है जिनके बच्चे 9, 10th, 11th, 12th में हो, तो जो मतलब जिनके लायक वीडियो है। अगर 11th की वीडियो तो एटलीस्ट आप 11th की वीडियो शेयर कर दीजिए सर, है ना। थोड़ा सा हम इससे सर हमारा ये होगा, थोड़ा हमारा लाइक बढ़ने से, शेयर बढ़ने से सर हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और कंटिन्यूसली आपके लिए क्लासेज चलती रहेगी और वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। और काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी तक सब फ्री का लपेट रहे हैं, मतलब कि वीडियो देख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। अरे भैया एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दो यार। तो बस एक काम करो, जल्दी फटाफट जल्दी से लाइक करो पहले वीडियो को, जल्दी से कर ले सर, जल्दी से प्यारे बच्चों लाइक कर दो पहले फटाफट, और उसके बाद शेयर भी कर दो यार। आपके लाइक और शेयर करने से सर हम मोटिवेट होते हैं, और आपको और बढ़िया तरीके से अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन और प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं, अगर 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम आपको लाइव पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बस थोड़ा सा प्यारे बच्चों आपके तरफ से हमें ये हेल्प चाहिए, बस वीडियो को एटलीस्ट लाइक तो कर दिया करो यार, ठीक है, और फिर शेयर तो करना बनता ही है, ठीक है। अच्छे प्यारे बच्चों, ये तो बात थी, है ना। और अगर आप में से कोई बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है तो सर ये 1971673948 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और अगर इस पे ना हो सके तो प्यारे बच्चों इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप 8851500940 ना, इससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज की कार्य आगे बढ़ाएं, इससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो अभी भी बेसिक करेंगे, अभी वो एक्सरसाइज 1.4 नहीं करेंगे, आज भी बेसिक है, बेसिक पार्ट 2 है, समझो आज पढ़ेंगे बेसिक पार्ट 2, ठीक है सर। इस बेसिक पार्ट 2 में क्या रह गया है, करना क्या है? देखिए प्यारे बच्चों है क्या
कि जो कल पढ़ा, पहले उस पर देख लेते हैं जो कल हमने पढ़ा है। कल हमने पढ़ा सर, एक पढ़ा यूनियन ऑफ सेट, एक पढ़ा हमने यूनियन का सिंबल यू टाइप का होता है। और हमने क्या देखा था, यूनियन का मतलब होता है जिसमें हम दो सेट्स के एलिमेंट को एक में डाल देते हैं। जैसे हमने कहा था कि मान लो ए सेट में मेरे पास 1 2 3 है और बी सेट में मेरे पास 2 3 4 है, तो जो ए यूनियन बी बनेगा वो सर क्या बनेगा, दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। तो क्या है 1 2 3 1 2 3 और 4 है ना, 1 2 3 और 4। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी ये वाली, जाकर आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 1 2 3 4 आ गए, दोनों सेट के है ना, दोनों सेट के इसमें वो एलिमेंट आ गए। एक सिखाता है आपको इंटरसेक्शन। मान लो अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट होते हैं, जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट होते हैं। दोनों सेट में कॉमन क्या है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 2 3। ठीक है, पक्का, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे, प्यारे बच्चों इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका आपको मैंने पढ़ाया था प्यारे बच्चों, क्या समझाया था, डिसजॉइंट सेट समझाया था। क्या समझाया था, डिसजॉइंट सेट। मैंने कहा था जब दो सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट होता ही नहीं है उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। मैं डिसजॉइंट सेट का मतलब मैंने कहा था व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी। जैसे कि सर हमने एग्जांपल के लिए कहा कि प्यारे बच्चों मान लो ए सेट में मेरे पास एलिमेंट है 2 4 और बी सेट में एलिमेंट है 1 और 3। इनमें कोई कॉमन दिख रहा है, इनका यूनियन पॉसिबल है नहीं, इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कुछ है यहाँ पर नहीं है सर, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू डिसजॉइंट सेट है, मतलब क्या है, ये नल सेट है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आता है, जब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आता है उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा अब बात करेंगे इसके बाद, डिसजॉइंट के बाद हमने आपको समझाया था प्यारे बच्चों, थर्ड समझाया था डिफरेंस। दो सेट का डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस समझाया था। एक होता है ए माइनस बी और एक समझाया था मैंने बी माइनस ए। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ कि मान लो प्यारे बच्चों ए सेट में मेरे पास सेट ए है, वहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी सेट में मान के चलो मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 3 4 5 6 3 4 5 6। अब मुझे अगर a माइनस बी निकालना है, क्या निकालना है, a माइनस बी। तो मतलब a माइनस बी का मतलब इसमें सिर्फ किसके एलिमेंट आएंगे, a के एलिमेंट। a माइनस बी में सिर्फ किसके एलिमेंट आएंगे, a के आएंगे बच्चों, है ना। तो मतलब इसमें जो b वाले एलिमेंट आएंगे नहीं, जैसे 1 सिर्फ a में ना, इसमें a माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ a में है, a माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ a में है। तो 1 सिर्फ a में है ना, 1 आएगा, 2 सिर्फ a में है ना, 2 आएगा, है ना। 3 क्या है सर, 3 तो b में भी है, 3 नहीं आएगा। 4 b में भी है, 4 नहीं आएगा। तो a माइनस बी में सिर्फ वो एलिमेंट आते हैं जो a में होते हैं। एक आता है b माइनस ए, एक आता है b माइनस ए। तो बच्चों b माइनस ए का मतलब क्या है, तो समझ गए। तो b माइनस ए का मतलब है सिर्फ वो एलिमेंट, b माइनस ए का मतलब सिर्फ वो एलिमेंट जो b में है। 3 क्या है, 3 b में भी है पर a में भी है, 3 नहीं आएगा। 4 b में भी है पर a में भी है, 4 नहीं आएगा। 5 सिर्फ b में है, 6 सिर्फ b में है। तो b माइनस ए में क्या आएगा, 5 6। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अब हम करेंगे सम ऑपरेशंस। ठीक है, अब हम करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक है सर सम ऑपरेशन ऑफ द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी आपको रट्टा नहीं माननी, आपको समझनी है। ये प्रॉपर्टी ना मतलब सॉल्व करने के बाद आई है, ऐसे नहीं आ गई है, इसका प्रूफ है हमारे पास। एक प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों,
यूनियन की प्रॉपर्टी, इसमें सिर्फ किसका साइन आ रहा है, यूनियन का। एक प्रॉपर्टी कहता है, कह रहा है ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, बी यूनियन ए के। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, मतलब बात तो वही है ना। अरे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए कैसे? अब सर तुम करो सर, एक बार आप करके दिखाओ। देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा ए सेट है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, और बी सेट है यहाँ पर है 5 6। अब मुझे किसी ने कहा यूनियन निकालो, तो मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी, क्या आएगा 1 2 3 5 6। यूनियन में दोनों को, यूनियन में तो दोनों के एलिमेंट आते हैं ना, 1 2 3 5 6। किसी ने कहा मुझे निकालो बी यूनियन ए, तो बात तो वही है भाई, बात तो वही है 1 2 3 6। बी यूनियन ए में क्या आएगा 1 2 3 5 6। ये तो वही बात हो गई ना कि चाहे आप 3 + 2 बोलो, चाहे आप 2 + 3 बोलो, आना क्या है 5 ही, क्या आना 5 आना है। तो इस प्रॉपर्टी को ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला होता है प्यारे बच्चों एक हमारा ए यूनियन बी, अगर इसका इंटरसेक्शन करते हैं सी के साथ, और ए यूनियन का अगर हम, ठीक है, अच्छा तो ये क्या, देखो प्यारे बच्चों सुनो, ये कहता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इस पूरे का यूनियन अगर हम किसके साथ करें, सी के साथ, तो हमारा ये आएगा। अच्छा प्यारे बच्चों ये कैसे आया, है ना, ये कह रहा है ये आएगा, अगर ऐसे करते तो कह रहा है हमारा ये ऐसा आएगा, ठीक है। इसका मुझे शायद आपको एग्जांपल देना पड़ेगा लग रहा है ना, मुझे आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। अब एग्जांपल देना पड़ेगा क्या है, देखो यार, तो ए ये मेरे पास है, ये बी है। अब मान लो मैंने एक सी सेट ले लिया, क्या लेना, मैंने एक सी सेट ले लिया भाई, ठीक है, मैंने एक ले लिया सी सेट, ठीक है, सी सेट ले लिया मैंने, उसमें ले लिया मैंने 8 9, क्या ले लिया 8 9। अच्छा ठीक है भाई, ए सेट मेरे पास है, बी सेट मेरे पास है, सी सेट मेरे पास है। अब मुझे कह रहा है कि ए यूनियन बी, अच्छा ए यूनियन बी, प्यारे बच्चों ए यूनियन बी क्या आया था मेरे पास अभी, ए यूनियन बी क्या आया था 1 2 3 5 6, भाई ए यूनियन बी आया था 5 6। तो अगर मैं ए यूनियन बी, जो ये सेट है, जो ए यूनियन बी वाला सेट है, अगर मैं उसका यूनियन, अगर मैं उसका यूनियन निकालता हूं किसके साथ, सी के साथ, तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, देखो कितना आएगा यार, अरे ए यूनियन बी लिख दिया, ए तो ए यूनियन बी में, तो ए यूनियन बी भी अपना में सेट है, हाँ सर सेट है। तो अगर मैं इस सेट का यूनियन निकालता हूं किसके साथ, सी के साथ, तो मतलब इसके सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यूनियन का मतलब वही तो होता है, सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो क्या आएगा 1 2 3 5 6 8 9, 1 2 3 5 6 8 9, ये आया। अच्छा सर ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों, अब अगर मैं निकालता हूँ, अब ये है ना, अब बी, अब करें ये भी चाहिए मुझे। अब एक काम करो, पहले निकालो बी यूनियन सी, पहले निकालो बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का मतलब भाई, बी यूनियन सी का मतलब है कि बी और सी का यूनियन, तो बी और सी का मतलब, बी और सी का यूनियन मतलब बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे और सी के भी एलिमेंट आ जाएंगे। 5 6 8 9, 5 6 8 9 आ गया। मैं निकालता पहले बी यूनियन सी। अब इस पूरे का यूनियन निकालना है किसके साथ, ए के साथ। तो यार बी यूनियन सी का यूनियन निकालना है किसके साथ, ए के साथ, है ना। बी यूनियन सी का यूनियन निकालना है किसके साथ, जो बी यूनियन सी सेट है, बी यूनियन सी सेट ये रहा, ठीक है, इसका यूनियन निकालना है, इस पूरे सेट का यूनियन निकालना है किसके साथ, ए के साथ। तो मतलब इस वाले सेट और ए सेट में जो कॉमन है वही तो, मतलब जो दोनों में आ रहे हैं ना, अरे ऐसे एलिमेंट, अरे यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट, तो मतलब बी यूनियन सी सेट के एलिमेंट और ए के एलिमेंट, है ना। तो भाई एक चीज देखो, ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, और बी यूनियन सी में क्या आ रहे हैं 5 6 8 9, 5 6 8 9। अब प्यारे बच्चों ये देखो, जो ए यूनियन बी यूनियन सी में आ रहा है 1 2 3 5 6 8 9, ए यूनियन बी यूनियन सी में आ रहा है 1 2 3 5 6 8 9। तो ये वाले एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम नहीं है क्या, हाँ सर है। तो क्या ये इसका इक्वल नहीं है सर, हाँ सर है।
तो ये दिस इक्वल टू दिस। सर इक्वल हो गए ना, इक्वल हो गए ना, बिल्कुल सर। तो ये ऐसी मैंने प्रॉपर्टी ऐसे नहीं आई, ये प्रॉपर्टी बेस उस पर आई है, सोल्व करने के बाद आई है। तो इस प्रॉपर्टी को प्यारे बच्चों, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते थे हम कम्यूटेटिव लॉ, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, ये कहता है ए यूनियन एम्प्टी इज इक्वल टू ए आएगा। अगर ए का यूनियन निकाले एम्प्टी सेट के साथ तो ए आएगा। अब सर ए कैसे आएगा, है ना, अब आपको ए दिखाना पड़ेगा। मान लो कोई ए सेट है, उसमें 2 4, अब कोई एक एम्प्टी सेट है, मान लो ये सेट है एम्प्टी, मान लो इसका नाम बी ले लिया, बी क्या एम्प्टी सेट है, ठीक है, एम्प्टी। तो इन दोनों में अब अगर मैं अब ए यूनियन बी निकालूं, ए सेट में मेरे पास 2 4, बी सेट में मेरे पास है एम्प्टी, कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं ए यूनियन बी निकालूं तो क्या आएगा, दोनों में तो क्या है, 2 4 ही तो आएगा, है ना। बी सेट का मतलब एम्प्टी कुछ नहीं है, तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूं तो यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट आते हैं, तो 2 4, और इसके पास से कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो ये घूम फिर के क्या आ गया, ये 2 4 क्या था, ये घूम फिर के तो सेट ए आ गया। ए यूनियन बी क्या है 2 4, और 2 4 मतलब ए सेट। तो अगर किसी सेट का यूनियन निकालें एम्प्टी सेट के साथ, दोबारा से वही सेट वापस हमारा आ जाता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इस रूल को बोला जाता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलते हो बच्चों, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, अगला कह रहा है ए यूनियन ए बराबर ए आता है, इसको बोलते हैं एडेम्पोटेंट लॉ। अरे मतलब किसी सेट का अगर उसी के साथ यूनियन निकालोगे तो वही आएगा। अरे मतलब जैसे ए सेट में है क्या एलिमेंट 2 4, अब अगर मैं ए यूनियन ए निकालूं, अगर ए यूनियन ए तो वो तो ए ही आएगा ना, अरे वो तो क्या आएगा, ए ही आएगा। अगर ए जैसे जिस तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। ऐसे अगर ए सेट का आप ए सेट के साथ यूनियन निकालोगे, यूनियन मतलब दोनों के, है ना। लो भाई ये ए सेट था, ठीक है, और मैंने फिर से लिख दिया ए सेट, उसमें भी 2 4 ही है, इसमें भी 2 4 है, इसमें भी 2 4 है ना। अब निकालना ए यूनियन ए क्या आएगा, दोनों में 2 4 है तो 2 4 ही तो आएगा, है ना। तो किसी सेट का अगर उसी के साथ यूनियन निकालो तो वही सेट दोबारा आ जाता है, इसे बोलते हैं एडम्पोटेंट लॉ। प्यारे बच्चों, अगला मेरे पास है यूनिवर्सल यूनियन ए। यूनिवर्सल यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल आता है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। अब आप बोलो सर कैसे बोलेंगे इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल, सर कैसे इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोलेंगे, कैसे आया सर। देखो प्यारे बच्चों, जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, मैंने यूनिवर्सल सेट का मतलब बताया था आपको। मान के चलो एक सेट है यूनिवर्सल, उसमें सारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। लो इसमें क्या आ रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। एक सेट ए में उसमें आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है ना। इसमें आ रहा है इसमें इस यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर इसमें आ रहे हैं ओनली पहले के 3 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर मैं यूनिवर्सल यूनियन ए निकालूं, अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालूं तो यूनियन में क्या आता है, दोनों सेट के एलिमेंट। तो क्या आएगा 1 2 3 5 6, मत बोलो यही, अब ये मत करना यहीं तक लिखेंगे, क्या आएगा डैश 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 आ जाएगा ना। अरे यूनियन में क्या आता है, दोनों सेट के एलिमेंट। तो दोनों सेट के एलिमेंट मतलब दोनों मतलब 1 2 3 4 5 6, दोनों के एलिमेंट 1 2 3, इसके एलिमेंट तो आ गए, फिर इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 4 5 6। उसके बाद ये तो बहुत आगे तक जा रहा है ना, ये वाला सेट खत्म थोड़ी ना हो रहा है, ये तो चलते जाएगा। तो जब मैंने यूनिवर्सल यूनियन ए निकाला तो घुमा फिरा कर क्या आ गया, वो तो यूनिवर्सल सेट ही आ गया। यानी कि ये तो यही कह रहा है कि यूनिवर्सल यूनियन ए निकालोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल,
ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा ये आपको आइडेंटिटी कुछ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अभी तक किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम, किसके, यूनियन की, और अब किसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, इंटरसेक्शन की। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन की। प्यारे बच्चों ये बात वही है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए, है ना। ठीक है सर। अरे जिस तरह प्यारे बच्चों ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ये ए होता है, उसी तरह प्यारे बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अगला ये सूत्र, ये ऑनली थोड़ा सा हम ना माइंड में बिठा लो, बाकी रट्टा नहीं मानना है आपको, सिर्फ माइंड में बिठाने वाली बात है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना, ये आता प्यारे बच्चों हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अरे सर इसका मतलब क्या है, देखो यार ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको एक चीज समझाऊँ। देखो एक समझाता हूँ आपको मैं। देखो भाई मैंने कहा 5 × 6 × 3, फिर मैंने कहा यहाँ पर 5 × 6 × 3। अब देखो ठीक है, ये ऐसा कुछ है, हाँ लो, जैसे मान लो पहले यहाँ पर ब्रैकेट सिर्फ किसके पास था, 5 6 के साथ था। ठीक है, अच्छा ये ऐसा है बेटा हमारे पास, ये है ना, जैसे इन दोनों के पास ब्रैकेट है और ये बाहर है। ठीक है, इनके ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये बाहर है ना, तो 6 5 से कितना होगा 30 × 3 कितना आएगा 90। अब इस बार जैसे यहाँ पर है ब्रैकेट लास्ट वालों के साथ है, पहले वाला अकेला है, ब्रैकेट लास्ट वालों के साथ है, पहले वाला अकेला है। 6 से कितना होता है 18, 18 5 से क्या आएगा 90। आंसर तो वही आ रहा है ना, आंसर तो वही आ रहा है। सेम प्यारे बच्चों अगर हम इनको सोल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब अगर पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं और उसका इंटरसेक्शन मैं सी के साथ निकालूं तो वही आएगा जो बी इंटरसेक्शन सी और उस पूरे का इंटरसेक्शन ए के साथ आएगा। इस पूरे लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इस लॉ को बोलते हैं प्यारे बच्चों एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला लॉ जो है कह रहे एम्पटी इंटरसेक्शन ए, एम्पटी इंटरसेक्शन ए, एम्पटी आएगा। अरे मतलब यार सर बताओ एक बार, देखो सर मान लो कोई ए सेट है, ठीक है, उसमें 2 4, कोई बी सेट है उसको कुछ नहीं है, खाली है वो। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है मतलब क्या आएगा, एम्पटी आएगा। अरे इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं है मतलब एम्पटी, चाहे एम्पटी ऐसे लिखो चाहे एम्पटी ऐसे लिखो, इसको एम्पटी सेट बोलो या नल सेट बोलो ना। तो कह रहा है कि क्या आता है ना, तो अगर किसी ए सेट का एम्पटी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो एम्पटी सेट आता हमारा, है ना, एम्पटी सेट ही आएगा। ठीक है, अच्छा अगर प्यारे बच्चों अगर यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए निकालें, अगर यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए निकालें तो ए ही आएगा। तो क्या आएगा, ए ही आएगा, है ना। इसको मैं आपको समझाता हूँ, मैं अभी आपको मैंने एग्जांपल लिया था, हाँ ये आ गया, ये मैंने आपको एग्जांपल लिया था। मैंने कहा प्यारे बच्चों कि अगर यूनिवर्सल सेट और किसी ए सेट में, यूनिवर्सल सेट और किसी ए सेट में उन दोनों का यूनियन निकालें तो क्या आता है, यूनिवर्सल ही आता है। क्या आता है, यूनिवर्सल आ रहा था। पर अगर हम यूनिवर्सल सेट और किसी सेट का इंटरसेक्शन निकालें, यूनिवर्सल सेट और किसी सेट का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आता है, देखो भाई, यूनिवर्सल सेट और किसी सेट का इंटरसेक्शन निकालें यानी कॉमन निकालें। यार इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, तो कॉमन क्या है दोनों में, 1 2 3 है। दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3, और 1 2 3 मतलब अरे 1 2 3 मतलब ये तो दोबारा से ए ही आ गया। 1 2 3 मतलब क्या है, दोबारा से क्या आ गया, ए आ गया, है ना, दोबारा से क्या आ गया, ए आ गया। तो अगर यूनिवर्सल और किसी सेट का इंटरसेक्शन निकालें तो दोबारा से वही सेट आ जाएगा। ठीक है सर, तो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए आ गया, तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। प्यारे बच्चों एक वही है कि ए इंटरसेक्शन ए
ए आएगा। इसे बोलते हैं एडेम्पोटेंट लॉ। जैसे यहां पर था ना कि ए यूनियन ए ही आया था तो एडेम्पोटेंट लॉ था, ऐसे कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए आएगा, उसे बोलते हैं एडेम्पोटेंट लॉ। अरे यार देखो, अगर मैं आपको यहां पर एग्जांपल समझाऊं, ठीक है, कोई ए सेट है 5 6, ठीक है, दोबारा मैंने ए लिखा 5 6, ठीक है, और निकालना ए इंटरसेक्शन ए निकालना, दोनों में कॉमन क्या है 5 6 ही है, तो क्या आ गया घुमाकर ए ही तो आ गया। तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू एडेम्पोटेंट, है ना, एडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, एक और लॉ है प्यारे बच्चों हमारे पास, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझाने के लिए ना मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो बेटा ये जो आए हैं सारे प्रूव करने के बाद आए हैं, ये सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे आए हैं प्रूव करने के बाद। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना उसको आपको समझाना मुझे पड़ेगा, तो मैं मान लो आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने लाइन लिख दी, मान लो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ये आ गया। ठीक है, ये मैंने उतार दिया प्यारे बच्चों आपके पास। ठीक है, अब ना ये राइट साइड कैसे आया, ये वाला ये आया कैसे, वैसे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो पक्का आएगा, डेफिनेटली आएगा, मतलब जो इसका आंसर होगा, जो इसका आंसर होगा वो इक्वल आएगा। और फिर भी मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। देखो बेटे ये समझो, जैसे ना एक में समझो, 2 मिनट के समझो ये मल्टीप्लाई में, जैसे ना पहले आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मैंने कहा 5 इंटू में एक्स प्लस वाई है, 5 इंटू एक्स प्लस वाई है ना, 5 इंटू में क्या है एक्स प्लस वाई है, तो क्या होगा, पहले ये 5 एक्स से मल्टीप्लाई होगा ना, पहले ये 5 मल्टीप्लाई होगा एक्स से, पहले 5 मल्टीप्लाई होगा एक्स से, देन क्या साइन आएगा, ये साइन आएगा बीच वाला प्लस का, फिर 5 किससे मल्टीप्लाई होगा वाई से। ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसे तो यहां पर हुआ है, राइट साइड भूल जाओ। यानी जैसे ये देखो, अब मैंने 5 के यहाँ क्या साइन था, मल्टीप्लाई का साइन था, तो 5 मल्टीप्लाई एक्स आया, 5 मल्टीप्लाई एक्स आया। ऐसे ही यहाँ पर ए है, जिस समझो ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले ए किससे मल्टीप्लाई होगा बी से, ये समझो मल्टीप्लाई का साइन है, तो ए किससे मल्टीप्लाई होगा पहले बी से, तो ए मल्टीप्लाई बी, ए पहले किससे मल्टीप्लाई होगा बी से ना, तो समझो मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, फिर अब यहाँ देखो ए पहले एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, ए मल्टीप्लाई एक्स, फिर क्या साइन आया जो दोनों के बीच में था, दोनों के बीच क्या साइन था प्लस का, यहाँ लिखा मैंने प्लस का। तो ऐसे ही इन दोनों के बीच में क्या साइन है यूनियन का, क्या साइन है यूनियन का, उसे लिखेंगे। फिर जैसे यहाँ पर फिर 5 को मल्टीप्लाई किया वाई से, 5 को मल्टीप्लाई किया वाई से, है ना, ऐसे ही। तो मैंने कहा समझो ये मल्टीप्लाई है, ये क्या साइन है मल्टीप्लाई का साइन है, तो ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए मल्टीप्लाई सी ना, तो ए इंटरसेक्शन सी, है ना। ये रिटर्न नहीं मानना आपको, समझना। देखो इसको ना जब कभी भी आए ना तो ऐसे करना है इसको, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, है ना। समझो पहले आपने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इनके बीच का साइन आया, फिर आपने ए को मल्टीप्लाई किया सी से, तो ये सर ये सेम नहीं आ रहा क्या, तो सेम आ रहा है ना। तो इसका प्रूफ आप एक चेक कर लेना, मैंने आपको दिखा दिया आया कैसे ये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारा पास था ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, यहाँ पर बताया है, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 2 प्रॉपर्टी पढ़ी, सम प्रॉपर्टी ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, और यहाँ पर पढ़ा हमने ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, तो चलिए सर इसको करने के बाद उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझे होंगे। इसको समझने के बाद अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा वो है वेन डायग्राम। सर वेन डायग्राम क्या होता है, एक्चुअली बेटा एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, उनका नाम था जॉन वेन, तो उन्होंने एक वेन डायग्राम को कॉन्सेप्ट दिया था। ये होता क्या है इसके बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जितने सेट्स के बारे में पढ़ा है ना, जितने हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा है, वो सारे सेट जो होंगे उन सेट को उनका सॉल्यूशन हम वेन डायग्राम के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजुअली रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय रेक्टेंगल।
प्यारे बच्चों जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर हम बोलूँ, मैंने आपको समझाया था कि यूनिवर्सल सेट इज ए सेट ऑफ ऑल, इज ए सेट ऑफ ऑल सेट। ये पावर सेट बोल सकते हैं इसको, ये पूरा नहीं, पावर सेट नहीं, एक बहुत बड़ा सेट है ये, है ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी सेट आ जाते हैं। तो ये जो मेरे पास प्यारे बच्चों ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल पूरा जो रेक्टेंगल शो कर रहा है, इस रेक्टेंगल का मतलब है यूनिवर्सल सेट। मतलब अगर मुझे यूनिवर्सल सेट को किसी डायग्राम के थ्रू शो करना है तो जो पूरा रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इट्स सबसेट रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। जो इसके सबसेट होते हैं, जो भी यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे प्यारे बच्चों, किसी सर्कल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, हम सर्कल से, ठीक है। सर्कल मतलब प्यारे बच्चों जैसे मैंने ऐसे बोल दिया, ये मान लो ऐसे बोल दिया मैंने, है ना, ऐसे बोल दिया मैंने, मान लो एक सेट था ये मान लो ये सेट ए था, ये सेट ए था और ये सेट बी था, है ना। तो हो सकता है दोनों सेट एक दूसरे को सर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, हो सकता है मे बी। ये मेरे पास क्या है बेटा, यूनिवर्सल सेट है ना। ये क्या है, वो यूनिवर्सल सेट, ये मान लो सेट ए है और ये सेट बी है ना। तो जो हमें सेट होते हैं, जो सेट ए या सेट बी कुछ भी होता है, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से या बी से। मतलब बेसिकली सेट्स को इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। सबसेट मतलब जो ए होता है, बी होता है, सी होता है, इनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब आता है जरा काम की बात पर, ठीक है। प्यारे बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूनियन, यानी मैं आपको समझाने वाला हूँ यूनियन के बारे में। क्या समझाने वाला प्यारे बच्चों मैं आपको, यूनियन के बारे में। आप बोलोगे सर, आप बोलोगे ना सर यूनियन के बारे में तो आप ऑलरेडी समझा चुके हो। नहीं भाई, कुछ काम का चीज़ रह गया है यूनियन के बारे में, तो मैं कुछ छोटा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों मान लो मेरे पास एक सेट है, ये सेट ए, ये पूरा कौन सेट है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है पूरा। इसके अंदर ये सेट ए है ना। मतलब अब इसके अंदर कोई एक सेट ए है, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया सर्कल से। मान लो मेरे पास एक सेट बी है, ओहो अब थोड़ा सी गलती हो गई बच्चों इसमें ना, क्या हो गई, गलती क्या हो गई इसमें, थोड़ा सा ना बताता हूँ गलती क्या हो गई। ये था यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और ये मान लो मेरे पास सेट ए है, ठीक है, और एक मुझे बनाना सेट बी, तो आप देख रहे हो सेट ए और सेट बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों हमारे पास एक होता है यूनियन। यूनियन मतलब जैसे मान लो मुझे निकालना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या आता है प्यारे बच्चों, ए यूनियन बी में आता है सेट ए के भी एलिमेंट आते हैं और सेट बी के भी एलिमेंट आते हैं। तो मैंने सेट ए को बनाया सर्कल से, मैंने सेट बी को बनाया सर्कल से। तो ए यूनियन बी अगर मुझे निकालना है, अगर वेन डायग्राम द्वारा मुझे ए यूनियन बी को शो करना है, तो उसमें तो ए के भी एलिमेंट आते हैं और बी के भी एलिमेंट आते हैं। तो प्यारे बच्चों ए यूनियन बी मतलब ये पूरा, इसको भी शेडेड कर दो और इसको भी शेडेड कर दो। अगर आपको यूनियन को ए यूनियन बी को आपको वेन डायग्राम द्वारा दिखाना हो तो दो सर्कल तो आपने बना दिए, पर जो बात करेंगे जो पूरा शेडेड रीजन है सिर्फ इन दोनों सर्कल के अंदर, क्योंकि यूनियन में तो क्या आता है, यूनियन में तो जो ए के भी एलिमेंट आते हैं और बी के भी एलिमेंट आते हैं, और कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं, तो कॉमन को हम एक बार लिखते हैं। तो यानी ये जो पूरा मैं सर्कल किया ना प्यारे बच्चों, ये दिखा रहा है ए यूनियन बी, मतलब ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट, ठीक है प्यारे बच्चों। ये था सर ए यूनियन बी, ये बताया मैंने आपको ए यूनियन बी के बारे में। आप करो, मुझे पता सर आप करो कि सर अगर आपने ए यूनियन बी के बारे में बताया तो सर जरा क्या करो, जरा इंटरसेक्शन के बारे में बताओ। बिल्कुल भाई बता रहा हूँ, इंटरसेक्शन के बारे में, है ना, इंटरसेक्शन के बारे में। देखो प्यारे बच्चों मान के चलो ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है सर, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये है मेरे पास सेट ए, ठीक है सर, है ना।
ये है मेरे पास सेट बी, ये है मेरे पास सेट ए और ये है मेरे पास सेट बी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ, कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है। प्यारे बच्चों, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन वाला पार्ट लेते हैं, तो आप समझ गए। तो सेट ए में और सेट बी में कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, ये है। कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, ये है। तो प्यारे बच्चों, जो ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है, वो सेट ए में भी आ रहा है और सेट बी में भी आ रहा है। तो अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ये जो पार्ट आया, क्या आया, ये जो पार्ट आया ना, कौन सा पार्ट, ये जो कॉमन शेडेड पार्ट आया, ये शेडेड पार्ट शो कर रहा है किसको, ए इंटरसेक्शन बी। कभी भी आ जाए कि वेन डायग्राम के द्वारा ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो आपको दो सर्कल को पहले इंटरसेक्ट करेंगे और जो कॉमन पार्ट होगा वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। और जबकि यूनियन में हमने क्या दिखा था सर, यूनियन में तो पूरा आ रहा था, क्योंकि यूनियन में तो ए सेट ए के भी एलिमेंट आते हैं और सेट बी के भी एलिमेंट आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। तो अभी तक बात कर रहे थे यूनियन की और इंटरसेक्शन वगैरह की। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, एक होता है डिसजॉइंट सेट, मैंने आपको समझाया था ना बेटा, डिसजॉइंट सेट मैंने आपको समझाया था ना। अरे डिसजॉइंट सेट्स मैंने आपको समझाया था ना। डिसजॉइंट सेट का मतलब मैंने क्या कहा था कि जब ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, एम्प्टी आता है ना। अच्छा सर, प्यारे बच्चों मान के चलो, अब डिसजॉइंट मतलब ए और बी में कुछ कॉमन है, होगा ही नहीं, ए और बी में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो एक काम करो भाई, दोनों सेट को अलग अलग लिख दो। ये लिख दिया मैंने ए सेट, ये लिख दिया मैंने बी सेट। बताओ, ये लिख दिया मैंने ए सेट, ये लिख दिया मैंने बी सेट। ये अगर मैं पूरे की बात करूं तो ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये पूरा है यूनिवर्सल सेट। तो बेटा डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, जब दो सेट के बीच कुछ कॉमन होता ही नहीं है। तो इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काट ही नहीं रहे। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैं बोलूँगा ना, ये जो मैंने फिगर बनाया है, ये जो मैंने फिगर बनाया है, ये किसका बनाया है, एम्प्टी सेट है। मैं बोल सकता हूँ डिसजॉइंट सेट का। किसका, ये डिसजॉइंट सेट का है। ठीक है, ये फिगर, क्योंकि इन दोनों कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको दो चीज़ सिखाए थे ना, मैंने आपको दो चीज़ सिखाए थे, है ना। क्या सिखाया था, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स मैंने आपको समझाया था। डिफरेंस ऑफ सेट को मैं क्या कर सकता हूँ, दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक प्यारे बच्चों, एक तो a माइनस बी और एक p माइनस ए, है ना। तो प्यारे बच्चों, दोनों को करते हैं एक बार, वन बाय वन करते हैं यार। ठीक है, मान के चलो ये कोई सेट है मेरे पास, ठीक है, यूनिवर्सल है, यहाँ पे एक बनाता हूँ सेट। ठीक है, ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। a माइनस बी का मतलब क्या है साला, a माइनस बी का मतलब क्या है यार, देखो a माइनस बी का मतलब क्या है, देखो जब मैं a माइनस बी निकालता हूँ तो a माइनस बी का मतलब होता है प्यारे बच्चों, सिर्फ उसमें एक एलिमेंट आएंगे। देखो क्या a सेट और b सेट में कुछ कॉमन नहीं हो सकता। देखो यार, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने जैसे मैंने लिखा a सेट, दोनों के लिए मैं एक ही ले रहा हूँ। ठीक है, मैं लिखा a सेट 1 2 3 4, b सेट में मैंने क्या लिखा, जब मैंने लिखा मान लो 3 4 5, तो a सेट और b सेट। ठीक है, तो पहले मुझे कहा गया भाई ए सेट ए और सेट बी को जरा बनाओ वेन डायग्राम के थ्रू। मैंने देखा यार दोनों में कॉमन तो है, दोनों में कॉमन आ रहा है ना 3 4। तो जब कॉमन आता है दो सेट में, तो यानी कि दोनों काटेंगे एक दूसरे को ना। तो ये मैंने बना दिया एक सेट और ये मैंने बना दिया दूसरा सेट। ठीक है, इसका नाम मान लो a, इसका नाम है b। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना है a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब अगर मुझे निकालना है a माइनस बी, तो a माइनस बी में क्या होता है प्यारे बच्चों, सिर्फ किसके एलिमेंट आते हैं, a के, सिर्फ एलिमेंट आते हैं a के। पर अब अगर मैं आपको पहले यहाँ सिखाऊं a माइनस बी, बताओ यहाँ पर, तो a माइनस बी में क्या आएगा भाई, यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट आएंगे 1 और 2, और b के जो एलिमेंट आएंगे नहीं, क्योंकि 3 और 4 तो b में भी आ रहा है बिल्कुल।
तो ऐसे एलिमेंट जो बी में भी आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो ए माइनस बी ये कहता है सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे, यानी और बी वाले एलिमेंट सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे, है ना। और ध्यान देना कॉमन एलिमेंट तो लिखने ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब इसमें मुझे शो करना है, अब मान के चलो मुझे ए माइनस बी को शो करना है इसके द्वारा। कैसे होगा प्यारे बच्चों? यार इसमें तो अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इस वाले सर्कल की बात करूं ये दिखा रहा है सेट ए को, मैं इस वाले सर्कल की बात करूं ये दिखा रहा है सेट बी को, मैं इसकी बात करूं ये दिखा रहा है कॉमन। ये कॉमन और ये है कॉमन वाला पार्ट। तो देखो इतना वाला पार्ट है बी वाला, और अगर मैं पूरे बात करूं ये पूरा बी का पार्ट है। ये ऐसा पार्ट है जो दोनों में आ रहा है, ये ऐसा पार्ट है दोनों में आ रहा है। और प्यारे बच्चों जो ये वाला पार्ट है ना, जो इतना पार्ट बचा, जो ये वाला पार्ट बचा ना, जो ये वाला पार्ट बचा है सिर्फ रेड वाला, जो सिर्फ रेड वाला पार्ट बचा है ना, ये ऐसा पार्ट है जो सिर्फ किस में आ रहा है? ए में। तो ए माने बी, यही तो बोलता है ओनली ए, सिर्फ ए का, है ना। इसमें बी का हिस्सा है, इसमें बी का हिस्सा, इस रेड वाला पार्ट में बी का हिस्सा है ही नहीं। यानी प्यारे बच्चों ये जो रेड कलर दिखा रहा है ये दिखा रहा है ए माइनस बी, ये जो रेड कलर है ये दिखा रहा है ए माइनस बी। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा अब अगर मुझे निकालना है बी माइनस ए, तो समझ गए तुम तो लोग तेज हो रहे हो यार। अगर मुझे ये निकालना है, ठीक है, अगर मुझे ये निकालना है तो मान लो ये है सेट ए, ये है सेट ए और ये है सेट बी, ठीक है। अब मुझे बी माइनस ए निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं तुम्हें यही बताता हूँ बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब सिर्फ बी के एलिमेंट, जैसे 3 4 तो यहाँ भी आ रहा था, अच्छा 5 ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ बी में है ना। तो समझ के आप लोग समझ गए होंगे। तो बी माइनस ए का मतलब क्या है कि यानी सिर्फ बी के एलिमेंट आएंगे, सिर्फ क्या आएगा? बी का आएगा ना, यानी क्या है? सिर्फ इतना वाला पार्ट आएगा, सिर्फ आएगा इतना वाला पार्ट, है ना। क्यों? ये वाला पार्ट तो ए का हो गया, ये पार्ट कॉमन हो गया, कॉमन पार्ट नहीं लेना हमें, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है, ये पार्ट कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बी माइनस ए को। तो प्यारे बच्चों ये हमारा ए माइनस बी, ये हमारा बी माइनस ए, और ये हमारा डिसजॉइंट सेट, और ये ए इंटरसेक्शन बी, है ना सर। ये हमारा समाप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज अभी बेस 1.4 का बेसिक हो चुका है, 1.4 का बेसिक अब एंड हो गया, ठीक है। तो चलिए सर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले यार, लाइक करना शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।